एक खूबसूरत सा चेहरा और प्यारी सी मुस्कान, जिसकी भी नज़र इस महिला पर पड़ जाता था मानो वो ख्वाब में घुस जाता था। ख्वाब देखने लगता था कि काश मेरी ये प्रेमिका होती, काश ये मेरी पत्नी होती। लेकिन इसी खूबसूरती चेहरा के पीछे जो छिपा हुआ था, वो जब मालूम चलता है लोगों को, तो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। यकीनन इस कहानी को जब आप सुनेंगे, इस खूबसूरती के पीछे का रहस्य आप जब जानेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हर चमकने वाला चीज़ हीरा नहीं होता। उसी प्रकार खूबसूरत चेहरा के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कालापन जरूर होता है। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश का एक शहर है झांसी, और इसी झांसी के पास एक थाना लगता है तेरोली, और तेरोली थाना के बगल में ही एक गांव है कुम्हरिया। कुम्हरिया का रहने वाला अजय राजपूत जिनकी उम्र हो रहा होगा 58 वर्ष, वह कुछ ही दिन पहले अपने पोती की जन्मदिन मनाने के लिए बाहर गए हुए थे, और वहाँ से वापस आते हैं 24 जून 2025 को। 24 जून 2025 को जब वो अपने घर आते हैं, तो उनके दरवाज़ा पर बाहर से ताला बंद रहता है, और उनके गांव में, उनके घर में उनकी एक पत्नी थी सुशीला। वो घर पर नहीं मिलती है, क्योंकि बाहर से दरवाज़ा का कुंडी लगा हुआ होता है। तभी पति जो है अजय सिंह, वो सोचते होंगे कि हमारी पत्नी हो ना हो कहीं बाहर किसी के घर गई होगी, किसी से मिलने गई होगी, बाहर में होगी। वो गांव का चक्कर लगाने लगते हैं, घूमने लगते हैं, अगल बगल आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि भाई कोई हमारी पत्नी सुशीला को देखा है क्या। सुशीला जिसकी उम्र हो रही थी लगभग 55 वर्ष। वो अपनी पत्नी को खूब खोजते हैं, लेकिन कहीं पर पत्नी नहीं मिलती है। थक हार कर वो अपने घर के पास आते हैं, और बाहर से जो कुंडी लगी हुई थी, ताला लगा हुआ था, उस ताले को तोड़ते हैं। ताले को तोड़ने के बाद वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जैसे ही प्रवेश करते हैं, सभी रूम का दरवाज़ा खुला हुआ पाते हैं। वो रूम दर रूम अंदर बढ़ते रहते हैं, और जैसे ही अंतिम रूम में पहुंचते हैं, वहाँ पर उनकी नज़र उनकी पत्नी पर पड़ता है, जो एक बेड पर पड़ी हुई रहती है। और उनके बेड पर पड़ी हुई के कारण उनका जो पैर होता है वो रस्सियों से बांधा हुआ रहता है, हाथ दोनों रस्सी से बांधा हुआ रहता है, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ रहता है। उसको वो मृत अवस्था में अजय राजपूत को मिलती हैं। अब इस खबर को सुनने के बाद, देखने के बाद वो दौड़े दौड़े घर से बाहर निकलते हैं, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगते हैं। आस पड़ोस की मदद के लिए गुहार लगाने लगते हैं। सभी गांव वाले, अगल बगल के लोग पहुंचते हैं घर पर, जहां पर देखा जाता है कि बेड पर अजय राजपूत की पत्नी सुशीला राजपूत की सब पड़ा हुआ है। वो मृत अवस्था में पड़ी रहती है। उसके हाथ पैर सभी बंधा हुआ रहता है, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ रहता है। तभी 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पर पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद वहां पर जो शव होता है, उसकी फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच पड़ताल चालू किया जाता है। सारे सबूत को इकट्ठा किया जाता है, और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तभी पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है, उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि इनकी मौत जहर खाने से हुई है। अब जो सबूत इकट्ठा किया गया था, वहाँ पर 2 गिलास थे। 2 गिलास में चाय का मात्रा कुछ रहता है, और कुछ बिस्किट का मात्रा रहता है। ये साबित हो जाता है कि इसी चाय के द्वारा इन्हें जहर दिया गया है। अब कातिल की खोजबीन में पुलिस लग जाती है, लेकिन कातिल की खोजबीन करे कैसे। तभी गांव पे, जो गांव होता है, वहाँ पर कुछ लोग एक बाइक वाले को देखे थे, जिसमें एक लेडीज और एक जेंट्स 2 रहते हैं, और बोलते हैं कि वो लोग आए थे और घर में गए और सुशीला जी से बातचीत किए। उसके बाद वो लोग रात में, वो लोग कब गए किसी को पता नहीं है। लेकिन ये बाइक वाला होता कौन है, इनके साथ एक महिला थी, वो कौन थी, और बाइक वाला कौन था, पुलिस की जांच में
काफ़ी परेशानी होता है, क्योंकि किसी के पास कोई फ़ोटो नहीं होता है। कोई भी रिश्तेदार से बात किया जाता है, कोई रिश्तेदार आया नहीं, कोई गया नहीं, तो आखिर वो लोग था कौन। तब पुलिस को एक नया सिम मिलता है, नया सिम का नंबर मिलता है, जिससे कुछ ही दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले इस सिम से किसी ने फ़ोन किया था और वो फ़ोन से इंक्वायरी किया था कि इस घर में कौन कौन है। पुलिस को ये सिम मिल जाता है और इस सिम का नंबर से पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, किसके नाम पर सिम है ये पता करती है। तभी ये मिलता है ग्वालियर का एक रहने वाला कामनी महिला होती है, कामनी उसका नाम होता है, कामनी देवी के पास ये सिम मिलता है। पुलिस दौड़े दौड़ पहुंचती है ग्वालियर और वहाँ कामनी को अरेस्ट किया जाता है और कामनी से पूछा जाता है। तभी कामनी सारी बात बताती है और कामनी बताती है कि वो अपने प्रेमी के साथ, जिसका प्रेमी का नाम होता है अनिल वर्मा के साथ वह 24 जून की दोपहर के 2 बजे से 3 बजे तक वो लोग पहुंच जाते हैं झांसी। और झांसी पहुंचने के बाद इसी सुशीला के घर में मिलते हैं और अपनी परिचय देने के बाद सुशीला इन्हें अंदर बुलाती है और बुलाने के बाद खाना पीना होता है, नाश्ता होता है, चाय पीने का जब समय होता है तो उसी चाय में इन लोगों ने जहर डालकर सुशीला की हत्या कर दी थी। अब हत्या तो कर दी थी, लेकिन हत्या का वजह क्या था ये पुलिस जानने के लिए बेचैन थी। तभी पुलिस को ज़रा पूछा जाता है कि तुम लोग का मोटिव क्या था, मकसद क्या था हत्या करने का। तब जो बातें खोलती है, यकीनन सुनने के बाद गांव के आस पड़ोस के लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल वो बताती है कि उसी के साथ इस घर का एक रिश्तेदार, इस घर के एक सदस्य ने उसे सारी घटना का अंजाम देने के लिए पैसे के लालच दी थी, ज़मीन की लालच दी थी, इसीलिए वो घटना की थी। तभी इस घर के सारे सदस्यों को बुलाया जाता है। इस घर में जो भी सदस्य थे, एक थे अजय राजपूत जिनकी पत्नी की देहांत हो गई थी, पत्नी सुशीला देवी जिनकी देहांत हो चुकी थी। तीसरा नंबर पर आते हैं एक बहू थी जिसका नाम था पूजा जाटो जो अभी कुछ ही दिन पहले शादी करके इस घर में आई थी। और उसके बाद एक था पूजा जाटो का पति संतोष राजपूत और उसकी पत्नी थी रागिनी। दरअसल जो पूजा जाटो का जो पति होता है उसकी 2 शादी रहती है, एक रागिनी जो पहले से शादीशुदा थी और दूसरा पूजा जाटो जो बाद में संतोष से शादी होता है। सभी को इकट्ठा किया जाता है। तभी पुलिस सभी से बारी बारी पूछती है। तब इसमें नाम जो सामने निकल कर आता है वो नाम होता है पूजा जाटो का नाम सामने आता है कि पूजा जाटो ने इसकी साजिश रची थी और पूजा जाटो ही अपनी बहन कामनी को और उसका प्रेमी अनिल को बोली थी कि जाओ सुशीला देवी की हत्या करो। अब इसके पीछे साजिश क्या रची थी, कैसे घटना दी गई थी, आइए हम लोग इसको जानते हैं। दरअसल जो पूजा जाटो होती है ये संतोष राजपूत की दूसरी पत्नी रहती है। इससे पहले उसका 2 पति और भी रहता है। पहला पति जो रेलवे में काम करता था, वर्ष 2019 में उसकी शादी हुई थी और शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद पूजा जाटो और वो रेलकर्मी जो था रमेश, इनसे दोनों में अनबन होने लगा था। तभी पूजा जाटो 1 साल के शादी के अंतराल में ही अपने रमेश जो रेलवे में काम करता था पति, उसके ऊपर गोली चलवा देती है, उससे गोलियों से मरवा देती है। लेकिन रमेश जो रहता है उसको गोली तो लगता है लेकिन वो मरता नहीं है। वो हॉस्पिटल में जाता है, उसकी उपचार होता है, वो ठीक हो जाता है। तभी वो थाने में एक FIR दर्ज कराता है कि उसकी पत्नी जो होती है पूजा जाटो हमारे साथ आए दिन झगड़ा झंझट करती थी और बार बार वो संपत्ति की मांग करती थी। जब मैं उसे सुख सुविधा और संपत्ति देने से मना किया तो उसने मेरे ऊपर भाड़े के लोगों से गोली चलवा दी और जिसके कारण मुझे गोली लगी और मैं
असुरक्षित होकर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ। अब पुलिस इस जांच में पूजा जाटव को थाने में भेज देती है, थाने के द्वारा जेल में भेज देती है और पूजा जाटव जेल चली जाती है। जेल से जब वो बाद में बेल पर बाहर आती है तब वो कचहरी का चक्कर लगाती है, कोर्ट का चक्कर लगाने लगता है, डेट पर डेट वो जाने लगती है। उसी डेट पर डेट जब जाती है तो उसी कोर्ट में डेट पर जाने के दौरान एक लड़का से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो लड़का भी अपने डेट पर आता था। वो लड़का जो था वो भी क्रिमिनल माइंडेड था, वो डेट पर आता था और ये भी डेट पर जाती थी, दोनों का मुलाकात हो जाता है। लड़का का नाम होता है कल्याण राजपूत। कल्याण राजपूत जिसकी उम्र होती थी 30 वर्ष। कल्याण राजपूत को ये लड़की इतनी खूबसूरत लगी, इतनी अच्छी लगी और वाकई में जो पूजा जाटव थी इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता था वो ख्वाबों में तो छोड़िए, हकीकत में उसे अपनी पत्नी बनाने के, प्रेमिका बनाने के बारे में सोच लेता था। तभी कल्याण राजपूत का दिल इस पूजा जाटव पर आ जाता है। पूजा जाटव भी अपनी बात को रखती है और दोनों के बीच में दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। फिर ये लोग अपने ही झांसी से कुछ ही दूर पर कोर्ट के नज़दीक में एक भाड़े पर घर लेते हैं और दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। रिलेशनशिप में करीब करीब 2 से 2.5 साल ये लोग रहते हैं। लेकिन उसी बीच में जो कल्याण राजपूत होता है उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब रोड एक्सीडेंट में वो मौत हो जाती है उसकी, तब ये फिर अकेले हो जाती है और वो अपने घर ग्वालियर चली जाती है। लेकिन जब ग्वालियर जाने के कुछ ही दिन के बाद जो कल्याण राजपूत का पिता होते हैं अजय राजपूत, वो अपनी बहू पूजा जाटव को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बहू, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम्हारा घर में कोई देखने वाला नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, तुम चाहो तो हमारे घर आ सकती हो। ऐसे भी तुम मेरा बेटा कल्याण राजपूत की विधवा हो, उसकी पत्नी थी, उस नाते तुम अपने ससुराल में आकर रह सकती हो। ये बात जैसे ही सुनती है पूजा जाटव तुरंत तैयार हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। झांसी चली जाती है और झांसी में अपने भरा पूरा परिवार के साथ वो रहने लगती है। तभी उस परिवार में एक संतोष राजपूत होता है जो कल्याण राजपूत का बड़ा भाई होता है और अजय राजपूत हैं जो इस घर का मुखिया हैं, जो पूजा जाटव का ससुर जी हैं अजय राजपूत, उनका बड़ा बेटा संतोष होता है। संतोष जो पहले से शादीशुदा रहता है और इसकी पत्नी का नाम रागनी रहता है। अब रागनी के जो पति है संतोष, उसका और पूजा जाटव का धीरे धीरे चक्कर चलने लगता है और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। अब पूजा जाटव अपने मृत पति कल्याण का बड़ा भाई संतोष राजपूत से शादी की दबाव डालने लगती है और वहीं पर शादी कर लेती है। चूँकि संतोष राजपूत भी पूजा जाटव से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। शुरू में ही बोला गया था कि पूजा जाटव इतनी खूबसूरत रहती है कि कोई भी देखे उसे तो उससे शादी करने के लिए तैयारी हो जाता है। उसी प्रकार से संतोष राजपूत भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और अब उसकी सौतन बन जाती है रागनी। रागनी जब सौतन बनती है तो उसे मन ही मन भटक, जो अंदर का आत्मा है वो खटक रहा होता है और धीरे धीरे वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाती है रागनी। तभी उसी बीच में संतोष राजपूत का और पूजा जाटव का एक बेटी भी पैदा ले लेती है। करीब से करीब साल भर का समय हो जाता है। अब धीरे धीरे उस घर में जो उसकी पूजा जाटव की सास जो सुशीला देवी रहती है, वो उसका ससुर अजय, उसका पति हो गया है संतोष, उसकी सौतन रागनी, 4-5 परिवार का सदस्य हो जाता है। तभी कुछ दिनों के लिए जो पूजा जाटव होती है वो चली जाती है ग्वालियर, अपने घर ग्वालियर जाती है। और ग्वालियर जाने से पहले वो उसके दिमाग में एक बात आता है कि जो उसका पहला पति होता है कल्याण राजपूत, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इस घर में 18 एकड़ ज़मीन रहता है।
18 एकड़ ज़मीन से अब 2 भाई रहते हैं इस घर में, तो दोनों भाई के हिस्सा में 9-9 एकड़ ज़मीन आता है। तो वो अपने सास सुशीला देवी से बोलती है कि सासू माँ, क्यों ना हमारे जो पहले पति हैं संतोष राजपूत, उनकी संपत्ति जो है 9 एकड़ ज़मीन मेरे नाम से ट्रांसफ़र करवा दीजिए। लेकिन सास इस बात से तैयार नहीं होती है और वो बार बार इस प्रॉपर्टी को बांटने के लिए वो बाधा बन जाती थी। लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो चले गई अपने ग्वालियर, और ग्वालियर जाने के बाद अपनी बहन कामनी से उसकी मुलाकात होती है। जहाँ कामनी काफ़ी गरीब रहती है, काफ़ी लाचार रहती है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, और अपनी सारी दुख अपनी बहन पूजा जाटो को वो बात बताती है। और पूजा जाटो जब सुनती है तब उसके मन में एक शैतानी उपज ले लेता है, और वो अपनी बहन की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अपने मृत पति का जो ज़मीन है 9 एकड़, उसे वो अपने नाम से हथियाना चाहती है और उसे बेच करके अपनी बहन को मदद करना चाह रही थी। तभी वो एक साजिश रचती है। पूजा जाटो का जो बेटी होती है उसकी जन्मदिन आ जाती है 22 तारीख को। 22 जून को जन्मदिन आ जाती है। तभी अपने ससुर अजय राजपूत को और अपने पति संतोष राजपूत को बुलाती है अपने ग्वालियर, अपनी बेटी के जन्मदिन पर अपनी बेटी की बर्थडे मनाने के लिए। और जैसे वो लोग दोनों ग्वालियर पहुंचते हैं, उसी समय वह क्या करती है कि जो उसकी बहन होती है कामनी और बहन का एक प्रेमी होता है अनिल, दोनों को मोटरसाइकिल से वो भेज देती है झांसी। और झांसी भेजने के बाद वो सारे प्रोग्राम को सेटअप कर देती है। और जैसे ही लोग अब झांसी पहुंचता है, अपनी बहन माने पूजा जाटो का रेफरेंस देती है। तभी वो घर में जो सुशीला देवी होती है उसको घुसने देती है दोनों को। और घुसने के बाद ये लोग ठीक 2 बजे खाना वाना खाने के बाद थोड़ा देर के लिए लेटते हैं और 4 बजे चाय पीने लगते हैं। उसी दौरान जैसे ही चाय पी रहे होते हैं, तभी पूजा जाटो की जिस सास होती है सुशीला राजपूत, वो चाय में पीने के दौरान थोड़ी देर के बाद उसकी बेहोश हालत में चली जाती है। क्योंकि ये जो दोनों थे वो चाय में कुछ नशीला पदार्थ डाल देते हैं, जिसके चलते सुशीला देवी बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद ये लोग दोनों उसको बिस्तर पर टांग कर ले जाते हैं, बेड पर टांग कर ले जाते हैं। और वहाँ पर उसकी दोनों पैर को रस्सियों से बांध दिया जाता है, दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया जाता है, मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। और उसकी थोड़ी देर के बाद, चूँकि जहर डाला हुआ था, थोड़ी देर के बाद उसकी छटपटाने के बाद उसकी दम निकल जाता है, वो मर जाती है। उसके बाद ये लोग जब वो मर जाती है सुशीला देवी, वहाँ से उस घर से कुछ पैसे की चोरी करते हैं, कुछ गहना चोरी करते हैं। और वह सभी पैसे ले करके, गहना ले करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस बात को जब पुलिस सारी पूछताछ कर लेती है, तो पूजा जाटो अपनी हत्या में शामिल दोनों बहन और उसके प्रेमी को साथ अपने भी जुर्म को स्वीकार कर लेती है और सारी कहानी को पुलिस के समक्ष बताती है। अब पुलिस भी दंग रह जाती है कि जिस चेहरा में इतनी खूबसूरती हो, उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश रचने वाली काला धब्बा लगा हुआ है। अब इस आरोप में जो पूजा जाटो है और उसकी बहन जेल की सलाखों के पीछे तो चली गई है, लेकिन पूजा जाटो का अभी भी एक रहस्य बाकी था। जब उसके अपने मृत पति कल्याण का जो भाई होता है संतोष राजपूत, उससे तो शादी कर ही लेती है। उसी दौरान वो अपने ससुर अजय राजपूत के साथ भी उस संपर्क में रहती है, उसके साथ भी संबंध बनाती है। मतलब वो पहले रेल कर्मी के साथ शादी की, उससे संबंध बनाई, उसके प्रॉपर्टी के लिए उससे मरवाई। दूसरा कल्याण, जहाँ पर कोर्ट में मुलाकात होता है, कल्याण राजपूत, उससे शादी की, उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई। अब एक्सीडेंट हुई या एक्सीडेंट करवाई गई, ये साजिश की जांच पड़ताल की बात है, बाद में खुलासा होगा ही। उसके बाद अपनी सास की हत्या करवाई अपने
उस मृत पति के भाई से शादी की, संबंध बनाई, अपने ससुर से संबंध बनाई, इस बात की सारा खुलासा पुलिस के समक्ष की गई। अब जेल के सलाखों के पीछे, अब जेल से जब इस बार तो बेल भी नहीं होगा, अब जब आएगी सज़ा का पा कर के वो या तो अंदर रहेगी या बाहर रहेगी, दोनों में से कोई एक रहेगा। अब आप लोग बताइए किसकी सज़ा कितनी होनी चाहिए। नमस्कार।